होस्टिंग इनडायरेक्टली गूगल का रैंकिंग फैक्टर है। साइट की स्पीड, साइट की अवेलेबिलिटी, साइट की सिक्योरिटी, ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग पहले से जानते हो। तो यूं समझ लो, अगर होस्टिंग अच्छी नहीं है तो एसईओ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने का फायदा कोई नहीं आपको। अब इस वीडियो के अंदर यूं समझ ले मैं एक माफिया को एक्सपोज करने जा रहा हूं, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपसे 10-20 डॉलर का कमीशन अर्न करना है। आपको वो वाली होस्टिंग रिकमेंड करनी है जो सिक्योर भी नहीं है, जो रिलायबल भी नहीं है, जिसका डाउन टाइम ज्यादा होगा, लेकिन स्टिल रिकमेंड करते हैं ताकि वो अर्न कर सके एंड आप 1 साल के लिए फंस जाते हो उधर। अब पाकिस्तान के अंदर 2 होस्टिंग्स ऐसी जो बहुत ज्यादा मशहूर है क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं या लोग इनको बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो इससे अर्न करते हैं, और उनके नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, नेमचीप एंड होस्टिंगर। अब ये दोनों होस्टिंग्स मैं यूज कर चुका हूँ पहले वक्तों में जब मैंने शुरू किया था, और हर बंदा जो भी शुरू करता है वो इन्हीं होस्टिंग से शुरू करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बाय करवाई जाती है ये बता के कि ये अच्छी हैं, चीप हैं, अफोर्डेबल है, सब कुछ है। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा मैं वो शेयर करता हूँ ताकि आप उस एक्सपीरियंस से बच सको जो आपके टाइम और पैसे दोनों जाया करेगा। अब अगर आप इन दोनों में से कोई भी होस्टिंग यूज कर रहे हो तो चांसेस है साइट में वायरस किसी ना किसी टाइम पे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिक्योर नहीं है। अगली प्रॉब्लम ये है कि जब साइट में वायरस आएगा तो एक साइट नहीं, जितनी साइट वहां पे होस्ट है वो सब उड़ जाएंगी। अगली चीज ये है डाउन टाइम ज्यादा है, किसी भी वक्त साइट डाउन हो जाती है। अब मुझे बताएंगे, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर सबमिट करवा देते हैं ना, तो गूगल उसको फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा होता है आपको बताए बगैर। लेकिन जब गूगल आए और आपकी वेबसाइट अवेलेबल ना हो क्योंकि होस्टिंग की वजह से साइट डाउन थी, तो मुझे बताएं गूगल क्या फीडबैक लेके जाएगा आपकी वेबसाइट के बारे में। एंड अगर यही चीज रिपीटेडली गूगल नोटिस करे तो ट्रस्ट मी, जो एसईओ की एफर्ट तब तक हो चुकी होगी वो जीरो है। अब अगली मजे की बात सुन ले, अगर खुदा ना खास्ता साइट आपकी हैक हो गई इस होस्टिंग के ऊपर, या कोई और इशू आ गया, वायरस आ गया, और वैसे भी स्पीड तो बेकार है, अब अगर आपने अपनी वेबसाइट्स को रिकवर करना है, ठीक करवाना है, तो ट्रस्ट मी, सपोर्ट नाम की चीज ही कोई नहीं है। दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट सपोर्ट आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया ना, वो है साइट ग्राउंड की। लेकिन आप में से कई लोग साइट ग्राउंड का नाम भी नहीं जानते। उसकी वजह क्या है? पहली बात यह है कि वो तो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज ही नहीं देते भाई। ऐड देखना तो दूर की बात है, ये जो 500-500 रुपए में आपको ऐड शो हो रहे होते हैं, आपको भी पता है मैं किस होस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो इसीलिए हो रहे होते हैं क्योंकि उस होस्टिंग की वर्थ नहीं है। साइट ग्राउंड ने तो पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज तक बंद करके रखी हुई है, तो पाकिस्तान से बाय करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस होस्टिंग को। बहुत रेयर चांसेस होते हैं आपकी साइट ग्राउंड की होस्टिंग के ऊपर किसी साइट में वायरस आए, और अगर आ जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसी टाइम साइट ग्राउंड वाले आपकी उस साइट को बाकी वेबसाइट्स से अलग कर देते हैं और आपको नोटिफाई करते हैं कि भाई इसको ठीक कर लो, इसको हम अभी सेपरेट करें ताकि ये आपकी बाकी वेबसाइट्स को डिस्टर्ब ना करे। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। अब मजे की चीज, चीप या अफोर्डेबल होस्टिंग्स के पास आप जाओगे ना कि भाई मेरी साइट हैक हो गई, रिकवर कर दें, वो आपको कहेंगे $50 दें, $100 दें, आपकी वेबसाइट को रिकवर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। साइट ग्राउंड वाले आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, आपकी साइट को ठीक करके रिकवर करवाएंगे ऑन द स्पॉट। दिस इज कॉल्ड बेस्ट होस्टिंग। अब यही नहीं है, साइट ग्राउंड ने आप लोगों को कुछ बिल्ट इन प्लगइन्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना उस होस्टिंग के ऊपर, साइट ग्राउंड के ऊपर बाय डिफॉल्ट कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल होते हैं। पहला प्लगइन होता है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, ताकि आपको थर्ड पार्टी प्लगइन भी यूज ना करना पड़े। उन्होंने प्लगइन दे दिया जिसके अंदर वो सारी सेटिंग्स है जिससे साइट की स्पीड को आप अपनी मर्जी से ऑप्टिमाइज करोगे। इतने ऑप्शंस हैं उसके अंदर, कोई बाहर का प्लगइन करना ही नहीं पड़ेगा आपको। फिर आपको वो देते हैं साइट सिक्योरिटी का प्लगइन, कुछ 10-12 फीचर्स उस सिक्योरिटी प्लगइन के हैं। साइट को हैकिंग से बचाना है, वायरस से बचाना है, सब कुछ करने के लिए वो एक प्लगइन आपको काफी है। और इन 2 सर्विसेज के लिए, फैसिलिटीज के लिए, साइट स्पीड और सिक्योरिटी, आपको 4-5 और प्लगइन्स करने पड़ते थे पहले। फिर आपको कैशे ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी वो प्लगइन देते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट की कैशे मैनेज करते हो ताकि साइट स्पीड इंप्रूव हो साइट की। और कोई ये बंदा सर्विस ऑफर नहीं करता। हाँ, प्राइस डिफरेंस है, तो भाई वजह क्या है? जहां पे आपने एक होस्टिंग के $40-50 भर दिए, वहां पे अगर आप 60 भर देते हो, साइट ग्राउंड की बात करो, $60 की होस्टिंग है एक साइट की, $10 का फर्क है, और आप सर्विस का डिफरेंस नोट करें जरा। इसी वजह से मैंने 30 होस्टिंग्स अपने स्टूडेंट्स को फ्री ऑफर किए हैं जो रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से बाय नहीं कर सकते, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई भी रीजन हो सकती है। अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब अगर उनको अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है, उनको डोमेन मैं दूंगा, उनको होस्टिंग साइट ग्राउंड की मैं दूंगा, इवन 1 मंथ के लिए टूल्स भी दूंगा। अब और बताएं मैं क्या करूं आप लोगों के? तो भाई सोच समझ के होस्टिंग चूज करें। आप लोगों को मिस गाइड किया जाता है सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को एज अ बेट यूज किया जाता है अपने होस्टिंग कमीशंस बनाने के लिए। मैं भी बनाता हूं, मैं भी आप लोगों को रेकमेंड करता हूं होस्टिंग, लेकिन साइट ग्राउंड रेकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरे पास जितने भी साइट्स हैं वो सारी की सारी साइट ग्राउंड पे होस्ट हैं। इसके अलावा एक और होस्टिंग है जिसको मैंने रिसेंटली टेस्ट किया, वो बहुत चीप अफोर्डेबल है, बट अभी मैं उसको बिल्कुल पब्लिकली प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि उसके बारे में मैं फुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो भी चीपेस्ट होस्टिंग है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो भाई
बेस्ट होस्टिंग है SiteGround की। अब जिनको बाय करनी है तो मैं सेलर का नंबर दे देता हूँ, मेरे थ्रू आप बाय ना करें, पाकिस्तान से बाय नहीं होगी। उसको बाय करने का प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप लोगों को बाय करने का प्रोसीजर भी चाहिए मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एक और वीडियो बना के लाइव परचेज करके। लेकिन स्क्रीन पे अभी जो नंबर आ रहा है ये वो बंदा है जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोग इससे होस्टिंग परचेज करवा सकते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम आएगा उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको पहले बोल दिया कि अगर मैं आपको रेकमेंड करने जा रहा हूं तो मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। लोग मुझ पे अगर ट्रस्ट करते हैं तो उनके ट्रस्ट को मेंटेन रखना मेरा काम है। बाय द वे 3 दिन के बाद ब्लॉगिंग मास्टरी बैच 4 की एनरोलमेंट क्लोज हो रही है और डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट में ये 6 माह की जर्नी बहुत इनक्रेडिबल जर्नी होती है। आप ऐसी स्किल सीखते हो जिसकी दुनिया में वर्थ है। और इसी बैच के अंदर आप लोगों की साइट्स शुरू होती हैं, मेरी अपनी साइट शुरू होती है और अभी जो बैच फिनिश होने जा रहा है उस बैच से 1 माह पहले मैंने एक साइट शुरू की थी। आज उसकी मैंने डील फाइनल किया, 3.9 मिलियन PKR में उसको मैंने फ्लिप कर दिया। लोकली फ्लिप किया क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और 2 मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वियतनाम और USA से बिलोंग करते हैं जिनको मैं अपनी वेबसाइट्स फ्लिप करता हूँ। AI कंटेंट के साथ हम लोग साइट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं, वो रैंक भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कितनी दफा बता चुका हूँ, बार बार क्या बताऊँ। द थिंग इज एक दफा ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, बाकी हर किसी की अपनी किस्मत है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।